देखिए क्लास 10 के लिए मैथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इसका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्योंकि दो संख्या का योग 66 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरे संख्या के तिगुनी से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। इसमें कह रहा है कि दो संख्या का योग 66 है, दो संख्या का योग इसमें 66 है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ठीक है। देखिए माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो दो संख्या का योग 66 है ना, तो दो संख्या का योग कितना हो गया पर 66, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करा है कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 6 अधिक है, दूसरी संख्या के ना, इसमें हम लिख सकते हैं x बराबर दूसरी संख्या के तिगुने से कितना अधिक है 6 अधिक है, यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये x का वैल्यू हो गया ना, यहाँ पे ये x का मान क्या कर दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यही हो गया, x बराबर क्या होगा 3y प्लस 6 हो गया पड़ी। डायरेक्ट हम क्या करेंगे x के जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो इस x के जगह पे हमें कितना रख देते हैं 3y प्लस 6, और ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर 3y और 1y मिलकर हो जाएगा कितना, ये 4y प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y बराबर, ये क्या हो जाएगा अपनी 66, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपनी 4y बराबर, ये हो जाएगा 60, तो 4 से काट देंगे इसको कितने बार में यहाँ पे 15 बार में, y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान जो है ना, उसको इस समीकरण इसको हम 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समीकरण इसको हम 2 भी मान सकते हैं। y का मान समीकरण क्या रख देते हैं अपनी 2 में रख देते हैं। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर कितना x बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 3y प्लस का 6, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने y के जगह पे 15 रख देंगे, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 6, 15 हो जाएगा यहाँ पे 45, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 5 51, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, x और y का मान हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे एपी में 2 6 10 डॉट डॉट के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर जो है ये a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, जो घटाएगा वो हो जाएगा d का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा d का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, कि 6 में से 2 घटा दिए तो 4 हो गया, ठीक है। इसमें कुल 25 पद है, कितना है यहाँ पर ये 25 पद, यानी कि कुल पद यानी कि n जो हो गया वो हो गया 25। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे योग ज्ञात करना है, यानी कि SN निकालना है, ठीक है। तो SN बराबर क्या हो जाएगा व्हाट, SN के फॉर्मूला से, तो SN बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो n जो है वो हो गया 25 बटा में हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू जो देखिए यहाँ पर 2 है, प्लस है n है 25 माइनस 1 गुने d का वैल्यू है 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 25 बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 25 में से 1 घटा दे 24 को 4 से गुना करिए तो हो जाएगा 96, ठीक है। देखिए 25 में से 1 घटा 24 को 4 से गुना कर देते कितना हो गया 96 हो गया। ये हो जाएगा 25 बटा में 2 गुने, जोड़ने पर हो जाएगा यहाँ पे ये 100, 2 से काट दीजिए इसको 50 बार में, ठीक है ना।
देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको 25 को ना 50 से कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो 25 25 के 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12, कितना हो गया यहाँ पे 1250 इसका योग हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है किसी एपी, यदि किसी एपी का दूसरा पद 7 और पांचवा पद 16 है तो एपी याद करिए। देखिए ध्यान से, इसमें अगर दूसरा पद 7 है तो दूसरा पद क्या हो जाता है, दूसरा पद होता है a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा समीकरण 1 मान लेते हैं। पांचवा पद 16 था, पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ये समीकरण कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से सोल्व करते हैं। अब देखिए विलोपन विधि से, तो समीकरण 1 घटे समीकरण 2, तो घटा देते हैं समीकरण। यहाँ पे देखिए a प्लस डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा a प्लस 4 d बराबर हो जाएगा 16, घटाने पड़ते इसमें घटा दीजिए, यहाँ से कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पर 3d और 16 में से 7 घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 3 9, तो d का जो मान हो गया 3 हो गया। अब d का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब d का मान समीकरण कहां रखेंगे यहाँ पे 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एक समीकरण मेरा ये है यहाँ पे, तो a प्लस कितना है d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब a का मान देख लीजिए, तो एक a का मान तो है ना यहाँ पे, d का मान 3 है यहाँ पे, तो a प्लस d का मान जो है वो कितना है 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। हमें कहा है कि AP ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए यहाँ पर AP, तो देखिए AP कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद प्रथम पद क्या होता है a होता है, ठीक है ना, a, तो a का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। उसके बाद हम दूसरा पद निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो दूसरा पद क्या हो जाता है, फॉर्मूला a प्लस डी होता है। तो a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस d का वैल्यू 3 है तो 7 हो गया। ठीक है, इस बार आप तीसरा निकाल दीजिए, यहाँ पर तीसरा पद लिखिए, तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है 4 है प्लस 2 गुने d का वैल्यू जो है वो 3 है, यह हो जाएगा 4 प्लस 3 दूना 6 यानी कि हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं एपी में लिख देते हैं, यानी कि क्या हो गया फिर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसका 7 हो जाएगा 10 हो जाएगा, इन डॉट डॉट ये चलते रहेगा। ठीक है, ये देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया था, यानी कि प्रतिस्थापन विधि को ऊपर लिखना था, इसको नीचे लिखना था, तो गलती हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापन विधि से करना है इसको, यानी कि 2x प्लस, ठीक है ना, 4y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3x प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसको मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना है यहाँ पे है, ये 2 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दिक्कत हो तो देखिए हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है ना, तुरंत। अब ये सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे था, ये 4 था। ठीक है ना, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से करना था, ये मेरा समीकरण था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 2x बराबर 8 प्लस है तो माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 4y हो गया, तो चूंकि x बराबर जो हो जाएगा 8 माइनस 4y बट्टा में कितना जगह पे 2। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यही x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है,
देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो दो समीकरण ये है हमको, 3x प्लस 3y बराबर 12 हो गया यहाँ पे। देखिए तो ये हो जाए पर 3 गुने x के जगह पे क्या करेंगे हम, इतना रखेंगे 8 माइनस 4y बट्टा में कितना है 2 है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस है तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। देखिए 8 को 3 से गुना करो तो 8 त्रिक 24 माइनस 4 तिहाई 12y, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3y बराबर 12। देखिए कुछ नहीं, इसके बट्टा में हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं और अब इनका जोड़ कर देते हैं। देखिए 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस 12y प्लस 1 में 2 से भाग कर दे 2, 3 दूना हो जाएगा यहाँ पे 6y बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 24 है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस में 12y प्लस में 6y है तो घटा देंगे, माइनस 12y में से 6y घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमको 6y, और ये देखिए इसको गुना कर देते हैं 12 दूना 24 तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24, तो माइनस का 6y बराबर, ये 24 प्लस है तो माइनस में कितना हो जाएगा 24, तो माइनस 6y बराबर 24 में से 24 जगह तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। और कोई भी संख्या से 0 में हम भाग करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। या y का मान हमको क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यही y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो यहां से हमें x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 जो समीकरण है मेरा है x बराबर 8 माइनस 4y बट्टा में 2 हो जाएगा, तो ये 8 माइनस 4 गुने y का मान कितना भाई यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस 4 को 0 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया काम, खत्म हो गया, बट्टा में कितना हो गया 2, 4 दूना 8 बराबर आ गया 4, तो यहाँ हो गया y का जो मान हो गया 0 और x का जो मान हो गया वो कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, शून्य ज्ञात करना है ना। देखिए शून्य में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन हमको यहाँ पे 3x² प्लस 2x माइनस 5 है, फर्स्ट लास्ट को क्या करिए आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट लास्ट को गुना करिए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 को ठीक है ना तोड़िए, ठीक है ना, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला 2x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो तोड़िए 3 से 3 5 15 हो गया, ठीक है। देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर वही दोनों संख्या के गुना करने पर जहां यहाँ पर वाला संख्या हो जाना चाहिए। तो देखिए 3 5 15, देखिए है 5 लेकिन समझिए यहाँ पर क्या है 15 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या पे देखिए 3x² माइनस के 3x और प्लस का क्या कर देते हैं 5x, तो माइनस 3x में से प्लस 5x को घटाएंगे तो प्लस में 2x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 5 तिहाई 15, लेकिन लिखेंगे तो माइनस 5 ही, ठीक है। अब क्या करिए देखिए ये दोनों जो है ये किससे कट जाएगा 3x से कट जाएगा, तो 3x कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा हमको x माइनस 3x से 3x में भाग करेंगे तो कितने बार में एक बार में कट जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये दोनों किससे कटेगा 5 से कटेगा ना, तो यहाँ से क्या कर लीजिए 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में 5 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है ना, तो ले लीजिए यहाँ पे x माइनस का 1, उसके बाद देखिए 3x प्लस 5 लीजिए, 3x प्लस 5 लीजिए, हमें निकालना है शून्य, तो शून्य का निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, या फिर हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, या फिर x बराबर देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5/3, यही मेरा क्या हो गया यहाँ पर शून्य हो गया यहाँ पे, यानी कि शून्य बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/3 हो जाएगा, ठीक है।